हम बढ़ते हैं दूसरे बड़े कारण पर, जो है हाई ब्लड शुगर यानी डायबिटीज। दोस्तों, डायबिटीज हमें तब होती है जब ब्लड में शुगर लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। ये या तो इंसुलिन हार्मोन की कमी या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। आपने कई बार लोगों को अपने आप को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते देखा होगा। ये डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए ही लगाया जाता है। जब डायबिटीज हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा देता है। पर आप घबराइए नहीं दोस्तों, क्योंकि डायबिटीज को कंट्रोल या प्रिवेंट करने के लिए हम अपनी जिंदगी में नेचुरल सॉल्यूशंस इजीली अपना सकते हैं। एंड इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम लविंग एंड केयरिंग फॉर योरसेल्फ। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप एक्सरसाइज रेगुलरली करें। आपने नोटिस तो किया ही होगा कि डायबिटीज का रिस्क ज्यादातर ओवरवेट लोगों को होता है। सो एक्सरसाइज करने से ना सिर्फ वेट कंट्रोल पे आता है, बल्कि आपका डायबिटीज भी कंट्रोल पे आता है। अगर आप 1 घंटा भी वॉकिंग, स्ट्रेचिंग या योगा करेंगे तो आप डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे ही आपको अपने डाइट पे भी ध्यान देना है। You have to make sure you eat plenty of foods that have low glycemic index, यानी कि foods which least affect your blood sugar levels and are also rich in natural fiber. ये foods आपके blood sugar levels को spike नहीं करते और आपके डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि बार्ले, लेंटिल, लेग्यूम्स, होल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। साथ ही साथ आप ले सकते हैं गामा ओरिजिनॉल। जी हाँ दोस्तों, ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट हमारे बढ़े हुए शुगर लेवल्स को नॉर्मलाइज करता है, जिससे स्ट्रोक से, हार्ट डिजीजेस से हमारा बचाव हो सकता है। अनेकों साइंटिफिक स्टडीज इस बात का दावा करती हैं कि गामा ओरिजिनॉल इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को रोकता है और साथ में इंसुलिन पर निर्भरता को भी कम करता है। यही नहीं, जिनके फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज की बीमारी है, वहां ये बीमारी जनरेशंस तक पास ना हो, उसकी प्रिवेंशन में भी गामा ओरिजिनॉल काम करता है। ये अनेकों साइंटिफिक स्टडीज का दावा है ना अमेजिंग? इसी बात को आप तक पहुंचाने के लिए मैंने बुलाया है आज के एक्सपर्ट डॉक्टर नवजीत तालुकदार को। ही इज सुपर स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजी, बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली, जिन्होंने सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली और मेदांता मेडिसिटी में भी अपनी सर्विसेज दी हैं। और वो आज इस दूसरे रिस्क फैक्टर यानी कि डायबिटीज में गामा ओरिजिनॉल की भूमिका पर रोशनी डालेंगे। On the occasion of the World Heart Day, I would like to draw your attention towards diabetes, which is a silent killer and is with India becoming the diabetic capital of the world by 2025, we need to ponder about it later. Apart from a bevy of drugs, including SGLT2 inhibitors, DPP4 inhibitors, insulins, some designer insulins, and various other gliptins, etc., the role of antioxidants in diabetes is of human importance. Diabetes, because it is caused by excess sugar, and sugar being a potentially inflammable agent, causes oxygen-mediated cell damage in various tissues and organs. Various antioxidants are used, especially to neutralize reactive oxygen species, namely extracts from various Karela, neem, and many other antioxidants, which cannot be used in isolation. The search was on till recently when gamma oryzanol has been propounded to be of importance, and various studies has proven its benefits. Perhaps in early stage of the disease, gamma oryzanol can help in reversing the effects mediated by diabetes, particularly by increasing insulin secretion and increasing the insulin sensitivity. So, guys, these subjects needs to be taken into consideration. दोस्तों, मैंने खुद अनेकों लोगों के शुगर लेवल्स गामा ओरिजिनॉल सप्लीमेंट के इस्तेमाल से नॉर्मलाइज होते देखे हैं और उन्हीं के विश्वास से मेरा गामा ओरिजिनॉल पर विश्वास बढ़ चुका है। इट इज ट्रूली अ ब्लेसिंग फॉर अस। चलिए चलते हैं तीसरे रिस्क फैक्टर पर, जो है हाई ब्लड प्रेशर। हमारा हार्ट किस प्रेशर से आर्टरीज में ब्लड पंप कर रहा है, उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर हार्ट को जरूरत से ज्यादा प्रेशर लगाना पड़े तो उसे हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, और ये एक बीमारी है। नॉर्मल प्रेशर 120/80, ये हाई होगा अगर रीडिंग्स 140/90 होगी या उससे ऊपर होगा और सीरियस मैटर होता रहेगा। इस बीमारी को सही समय पर पकड़ना बहुत जरूरी है।
क्योंकि कई बार हमें कोई सिम्टम महसूस नहीं होता और हार्ट की मेहनत बढ़ती ही रहती है। इसीलिए आपने सुना होगा हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर का नाम दिया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट डिजीजेस, हार्ट फेलियर और इवन स्ट्रोक तक का खतरा बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट अक्सर लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ ही जुड़ा होता है, जैसे कि खाने में सॉल्ट कम रखना, वजन कम करना, स्मोकिंग ड्रिंकिंग ना करना और साथ ही साथ रेगुलर एक्सरसाइज भी करना। लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ मेडिकेशंस का भी सहारा लेना पड़ता है। पर हाँ, हम ये भी जानते हैं कि सभी फार्मास्यूटिकल दवाइयां अपने साथ साइड इफेक्ट्स भी लेकर आती हैं। बट दोस्तों, अगर टाइम से हम इस बीमारी को पकड़ लें तो लाइफस्टाइल चेंजेस और कुदरती विकल्पों से भी हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एंड ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल वर्क्स वंडर्स इन नॉर्मलाइजिंग ब्लड प्रेशर एज वेल। लेकिन हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन जरूर यहाँ मैं बताना चाहूंगी। अगर कोई एग्जिस्टिंग बीपी पेशेंट जो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन पर है, जब वो गामा ओरिजिनॉल का सप्लीमेंट ले तो उसे अपना ब्लड प्रेशर हर रोज मॉनिटर करना पड़ेगा। जब ब्लड प्रेशर कम होने लगे तो उसे अपनी बीपी की दवाई की डोजेज को कम करना होगा और धीरे धीरे हो सकता है कि उसकी मेडिसिन कंप्लीटली बंद हो जाए और सिर्फ गामा ओरिजिनॉल से ही उनका बीपी नॉर्मल रहने लगे। यस, ऐसा हो रहा है दोस्तों। सालों से हाई बीपी की दवाइयां ले रहे लोगों की मेडिसिन गामा ओरिजिनॉल से बंद होते मैंने खुद अपनी आंखों से देखी हैं। देखिए दोस्तों, गामा ओरिजिनॉल एक नेचुरल सप्लीमेंट है जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और देशों विदेशों में हुई सैकड़ों स्टडीज इसके फायदों का दावा भी करती हैं। एंड टू कंफर्म दिस फैक्ट वी हैव विद अस आवर नेक्स्ट एक्सपर्ट डॉक्टर शैलेश सहाय, जिन्हें इंटरनल मेडिसिन का 21 इयर्स का एक्सपीरियंस है एंड ही इज बेस्ड एट मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव। Today we'll be discussing about the antioxidants found in the food supplements. The new kid in the block in this natural antioxidant is gamma oryzanol. Gamma oryzanol has been news in recent times because of its positive reports that it causes to decrease the lipid levels, increase the athletic performance, used in menopausal symptoms, used for atopic dermatitis, useful in some cancers like prostate cancers and other carcinogenic conditions, and it has been used in Japan since last 40-45 years. In Japan, it is mainly used to lower the triglyceride levels, lower the LDL levels, to alleviate the menopausal symptoms, to relieve anxiety, and to some extent atopic dermatitis, that is eczema, when it is applied locally. In US, it is mainly used to improve the health performance or athletic performance or muscle performance, used mainly by young population. Research has been done regarding this product, and initial research are suggestive that this particular antioxidant, which is gamma oryzanol, is helpful in lowering the lipid levels and improving the cholesterol readings. Various studies have been done in various places, mainly in China, in Korea, in USA, and what they have found is that this particular antioxidant, which is gamma oryzanol, decreases the absorption of triglycerides and LDL from the intestine when we take it as an oral supplement. It also decreases the menopausal symptoms by interacting with luteinizing hormone and helps in relieving some symptoms of menopause. For atopic dermatitis, it has to be applied locally, and when it is mixed with water and used on daily basis for 6 months, results have shown, positive reports have come in favor of getting better, like atopic dermatitis getting better in children and young adult group. So it has got multiple effect, and then there are results showing positive results suggesting that it may be useful in carcinogenic conditions like carcinoma prostate and other cancers by decreasing the free radicals in the body. There are no reported side effects of this medicine, either when it is taken orally or it is applied topically. It is found in rice bran, available as capsules also in form of 100 milligram and 300 milligram capsules. Advocated to be used as a natural supplement to decrease the blood pressure. Various studies done in Korea and China have basically indicated that this may be helpful in reducing blood pressure by interacting with the ACE inhibitors. Thank you. देखा दोस्तों, अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज के चलते कैसे डॉक्टर शैलेश ने ना सिर्फ इसके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के फायदे को बताया, बल्कि साथ साथ इसके और बेनिफिट्स पर भी रोशनी डाली।
3 रिस्क फैक्टर्स को समझने के बाद अब बात करते हैं